ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 15वां अध्याय, राजा पृथु का आगमन, अपीयरेंस। तो हमने सुना कि किस प्रकार से वेन के शरीर को जब दूसरी बार से चर्न किया गया उनकी भुजाओं को, तो उनकी भुजाओं से एक पुरुष और एक स्त्री निकली। पुरुष थे स्वयं भगवान जिनका नाम था राजा पृथु, और जो उनकी पत्नी निकली, जो लेडी निकली, उनका नाम था अर्ची, जो थी साक्षात लक्ष्मी की अवतार। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण स्वयं वहाँ पर आ गए। आगे सुनते हैं श्लोक संख्या 6। एषा साक्षात् हरे अंशा जात लोक रिरिक्षया, इयं स्त्री च तत्परा ही श्री अनुजज्ञै अनपायिनी। राजा पृथु के रूप में श्री भगवान अपनी शक्ति के एक अंश से संसार के लोगों की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए। तो भगवान को आने का कोई रीज़न चाहिए होता है, वो बस रीज़न बना ही लेते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न बना ही लेते हैं। कभी वो ब्रह्मा जी की नाक में से निकल जाते हैं। सोचिए, नाक में से कोई अपीयरेंस हो सकता है? नाक में से क्या निकलता है आप जानते ही हैं। और नाक में से निकला है वराह के रूप में, और क्या सुगंध आ रही थी उनमें से। वराह एक सुअर के अंदर से सुगंध आती है, बदबू आती है, सुगंध आ रही थी। उसके रूप को देख कर सब लोग कहाँ निहारते जा रहे थे, सुअर को देख के। दैट इज़ गॉड। इस प्रकार से वो खंबे में से निकल आते हैं, बताइए कई बार। ऐसे ही भगवान कोई ना कोई रीज़न अपनाते हैं। देवकी के गर्भ से प्रकट होना भी एक प्रकार का रीज़न ही था, नहीं तो पैदा होते ही किसी के शरीर में शंख चक्र गदा पद्म कैसे हो सकता है? कैसे कोई अपनी माँ को ही ज्ञान दे सकता है? माँ सिखाती है, बोलो म होता मम 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 मम। बच्चे सीखते हैं ऐसे बोलना। वो अपनी माँ को शुरू से ही भागवत पढ़ाते हैं। जानते हो माता, तुम्हारा पहले भी जन्म होता है। अरे अभी तो तुम्हारा जन्म हुआ है। नहीं, तुम्हारे जन्म की बात बता रहा हूँ। तुम्हारा पिछला जन्म क्या था? हाँ, सुतापा, प्रश्नी। हाँ, फिर सुतापा जो होते तो आप प्रश्नी थी, और इस प्रकार से आपने तपस्या करी थी, और उसके बाद आपको ये वरदान मिला था कि मैं 3 जन्मों तक आपका पुत्र बन के आऊँगा। पिताजी अपने माता पिता को शिक्षा दे रहा है, नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ है। तो भगवान बहाना लेते हैं प्रकट होने का, किसी प्रकार से प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार से वो आज वेन के शरीर से प्रकट हो गए लक्ष्मी जी के साथ में। मैत्रेय उवाच प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गंधर्व प्रवराजगु, मुमुचा सुमनोधारा सिद्धा नित्यंति स्वस्त्रियः। हे विदुर जी, उस समय समस्त ब्राह्मणों ने राजा पृथु की प्रशंसा करी और स्तुति की, और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्ध लोक के वासियों ने उन पर पुष्प वर्षा करी, और स्वर्ग की सुंदरियां प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। तो यही लाभ है हमारी, जो भी हमारे पास स्किल है, नाचने की, गाने की, कुकिंग करने की, उस सब को हमें भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। अब ये नहीं कि बहुत सुंदर गला मिला है और हम गा रहे हैं कितना सुंदर तुझे रब ने बनाया। हाँ, किसको बनाया भैया? किसको? इसको नहीं बनाया। ये भ्रम है आपका। थोड़े दिनों में जब मारेगी आपको तो समझ में आएगा, या किसी और के साथ घूमती भी दिखेगी तब समझ में आएगा। फिर आप क्या लगाओगे? वैराग्य शतक गाओगे। तो ये जो वैराग्य शतक है, या ये जो श्रृंगार शतक है, ये जो गाने हैं, ये गला इतना सुंदर गला इसलिए नहीं मिला था। इस मिस यूटिलाइजेशन ऑफ दैट स्किल। हमारे पास जो भी स्किल है, मैनेजमेंट स्किल भी है, तो मैनेजमेंट स्किल भी भगवान के लिए लगनी चाहिए। धन अर्जित करने की स्किल है, वो स्किल भी भगवान के लिए लगनी चाहिए। क्योंकि स्किल, भगवान कहते हैं बुद्धिमान का बुद्धि में हूँ, बलवान का बल में हूँ। आगे पढ़ेंगे आप भगवद गीता में। हम जानते ही हैं इस शरीर पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक सेकंड में ये शरीर निकल जाता है, चल जाता है, गिर जाता है, बीमार पड़ जाता है, कट जाता है। कैसे ये शरीर बड़ा हो रहा है, कैसे पैदा हो रहा है, कैसे इतनी चीज़ें कर रहा है, ये सब भगवान की कृपा है। तो इसलिए शरीर के से द्वारा जो भी हम कर पा रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। इसलिए गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने गाया। पैसे नहीं लिए उन्होंने। हाँ, कि माँ का जगराता है तो आपको 5 लाख की भेंट चढ़ानी पड़ेगी, तब मैं गाना रात भर गाऊंगा। ऐसा नहीं है। या भागवतम आप पढ़ाएंगे तो इस गले को मेरे को बहुत बहुत सुंदर मैं बोल लेता हूँ,
मैं बोलता हूँ तो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अब ये मेरी स्किल है ना, इसलिए यू मस्ट पे टू मी। हाँ, मुझे दीजिए आप। हाँ, हर दिन की क्लास का इतना पैसा लगेगा जी, भागवतम क्लास करानी है तो। क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? क्या अब वो बिजनेस कर रहा है तो पैसे नहीं मांग रहा, वो नौकरी कर रहा है तो पैसे नहीं मांग रहा, हम मांग रहे हैं तो गलत हो रहा है। तो इस प्रकार से लोग अपनी स्किल्स को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। गाना हो या वटेवर हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिद्ध लोगों के वासियों ने पुष्प वर्षा करी, स्वर्ग की सुंदरियाँ भी इसलिए बनाई गई हैं, है ना। भगवान के जो धाम है उसमें अति सुंदरियाँ स्त्रियाँ हैं। ऐसा बताते हैं कि वहाँ के पुरुषों को उन सुंदरियों से अट्रैक्शन नहीं होती है। हाँ, वो सब भगवान के अट्रैक्शन में, उस सुंदरियाँ भी साथ में हैं, माना उनके हस्बैंड, फियांसी, वटेवर साथ में है, लेकिन उनकी अटैचमेंट उस भगवान से है। दोनों मिलके कुछ सेवाएं कर रहे हैं। दे आर नॉट अटैच्ड, अट्रैक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि वहाँ पर काम जो है मिसिंग है। इस प्रकार से हमारा जीवन बीतना चाहिए। बड़ा ही सुखमय जीवन ऐसे बीतता है। शंखः स्तूर्य मृदंगाद्य नेदु दुदुम्भय तत्र दुदुम्भयो दिवि तत्र सर्वे उपाजग्मु देवर्षि पितृणाम गणा। अंतरिक्ष में शंख बजने लगे। सोचिए, शंख आसमान से आवाज़ आने लगी, शंख की। दुदुम्भी, तुरही, मृदंग, ये सारे यंत्र बजने लगे उच्च लोकों में। उच्च लोकों में ये सब बजने लगे। बड़े बड़े मुनि, पितरगण, स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों से पृथ्वी पर आ गए। कुछ लोग तो ऊपर ही बजाने लगे, कुछ लोग नीचे आ गए, उनसे रहा नहीं गया। अब भगवान साक्षात आए हैं। हाँ, तो कई बार देवता लोग भी ज़मीन पर आ जाते हैं, रूप बदल के आ जाते हैं। रूप बदल के नहीं आएंगे ना, तो ये तो ख़ास तौर पे ये हमारा ये बड़ा स्किल है हमारे अंदर, किसी को लूटने की। हाँ, तो कोई आएगा, सोचिए देवगण आएंगे, बहुत सुंदर महंगा हार पहन के आएंगे। अब कैसा लगेगा? इंद्र आए और इंद्र पे चिपट गए सब लोग। कोई खींच रहा उनके गले का, दे इधर, इंद्र बनता है। कहाँ से? किसी नौटंकी से आया कहीं से? वो सोचेंगे नौटंकी से कोई आया, कोई उसका हार छीनेगा, बताओ। अब वज्र क्या, उसकी बेइज्जती हो जाएगी। क्या तो वज्र चलाएगा, उसको शर्म आने लगे। अब वज्र निकाला तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। लूट लिया तो मुझे। अब वो तो पहले तो क्योंकि वो एटिकेट्स, वो तो पहले तो आएगा शांति से। इतनी देर में तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा आप जानते ही हैं। आदमी जाता है, उससे पहले उसको बटुआ कट चुका होता है। हाँ, सोचिए इंद्र आए और वहाँ से वज्र किसी ने निकाल लिया पीछे से। ओके, हाँ, हाथ में आया ही नहीं। तो देवता घबराते हैं। इसलिए कहते हैं कि देवता ज़मीन पे पैर ही नहीं रखते। घबरा के पकड़ लेंगे, मुझे अशुद्ध कर देंगे, रोक लेंगे, फुसला देंगे। लेकिन जब भगवान आते हैं तो देवताओं से रुका नहीं जाता। तो देवता साक्षात भगवान के दर्शन करने आए थे, अलग अलग रूपों को बदल कर। तो कुछ तो ऊपर ही बजा रहे थे, कुछ सब लोग अलग अलग ऋषि मुनि देवता लोग भी पृथ्वी पर भी आ गए। ब्रह्मा जगत गुरुदेवै सहस्रित्य सुरेश्वरै वैनस्य दक्षिणे हस्ते दृष्ट्वा चिन्ह गदाभृत पादयोररविन्दं चतं वै मैनै हरे कलां यस्या प्रतिहतं चक्रमंशः स परिमेष्ठिनः। समस्त ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवताओं तथा उनके प्रमुखों सहित वहाँ आ गए। तो खाली देवता नहीं आए, देवताओं ने भी एटिकेट्स को फॉलो किया। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ऐसा नहीं कि तुरंत चले गए जी हम तो जा रहे हैं जी। तो देवताओं में भी देखिए एटिकेट्स है। वो गए तो सीनियर के पास गए, पहले ब्रह्मा जी भगवान आए, आप चलेंगे क्या? मतलब हमारा तो बहुत मन कर रहा है। ब्रह्मा जी चलिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो वेट ही कर रहा था आप लोगों की, सब एक साथ चलते हैं। तो सब एक साथ वहाँ पर आ गए। राजा पृथु के दाहिने हाथ में विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं, दाहिने हाथ में भगवान की रेखाएं थी। ये रेखाएं जो हैं स्पेशल चिन्ह होते हैं भगवान के हाथों पर और भगवान के पैरों पर, जो केवल भगवान में होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है, हमारे दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, इसकी नकल मान लेते हैं, नकली चक्र बना लेते हैं। तो पौंड्रक नाम का एक ऐसा व्यक्ति था जिसने नकली चक्र गदा बना लिया। अब जैसे आप देखते हैं ना रामलीला में, इधर में मोटर चल रही होती है, वो कई लोग क्या करते हैं, वो हमारे ज़माने में डिस्क आती थी एक, अब तो डिस्क नहीं आती है, ऐसे घूमती थी, उसमें छेद होता था बीच में, उसमें छेद लगा लेते थे। कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, वो सोचते हैं कि बच्चे देखते हैं ना, प्ले व्ले कर लेते हैं, सोचते हैं मैं ही कृष्ण हूँ अब। हाँ, तो बच्चों को देखोगे आप ऐसे करके। तो इस तरह का कई लोग नाटक करते हैं, नकली बनते हैं, और कई लोग वास्तव में ऐसे नारायण बनते हैं। ऐसा रियल केस आ चुके हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के समय पर एक व्यक्ति ने अपने आप को नारायण कहना शुरू कर दिया था। उसके बाद कुछ मायावी शक्तियाँ थी, और लोगों को ठीक कर देता था बीमारियों से। आजकल जो बीमारियों से ठीक कर दे वही भगवान है, जानते हैं ना आप। हाँ, आजकल डॉक्टर ही भगवान है।
और ऐसी कोई तांत्रिक ही भगवान बन जाता है। तो ऐसा ही बहुत बड़ा तांत्रिक आ गया था, उसने कहा मैं विष्णु, और फिर उसके बल गलत गलत काम सामने आए, बहुत गंदे गंदे काम सामने आने लगे। कौन उसको अटैक करे, जो अटैक करने जाता था उसको अपनी माया से समाप्त कर देता था। तो भक्ति विनोद ठाकुर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला, ये समझिए ब्रिटिश के समय की बात है, कि भैया इस आदमी ने आतंक मचा रखा है, गांव के लोग बड़े परेशान हो गए हैं, पहले तो इसको भगवान मानते थे, इसने लूटना शुरू कर दिया सबको, कुछ करो। तो भक्ति विनोद ठाकुर गए, उसको पकड़ के ले आए, जेल में बंद कर दिया। लेकिन उसके तुरंत बाद उनकी बेटी मरणासन्न हो गई। वो खुद भी इतने बीमार पड़ गए, आखिरी जब कोर्ट की डेट थी तो ऐसा लगता था जिंदा ही नहीं बचेंगे, लेकिन फिर भी वो कोर्ट के उसमें गए, उसको सज़ा कराई, उसको जेल कराई बिना डरे। और बाद में कुछ हुआ, लंबी घटना है कि वो व्यक्ति बड़ी बुरी मौत मरा, अपने कर्मों की मौत, और सब यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ठीक हुए भगवान की कृपा से। तो इस प्रकार से कई लोग आ जाते हैं, बहुत सारे, खास तौर पे मीडिया के कारण। ये जो कलयुग में आने वाले जो अवतार हैं, कली अवतार, इसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है। कली अवतार, कल की अवतार, कल की अवतार, बहुत सारी चर्चाएं यहाँ चल रही हैं कि कल की अवतार के बारे में। सो हम चर्चा कर रहे थे कि कली के बारे में, कल की अवतार के बारे में बहुत सारे मिथ चल रहे हैं, बहुत सारे डिस्कशन, बहुत सारे वीडियोस, कल की, उसके ऊपर सब हर कोई कल की बनना चाह रहा है। मैंने बताया था ना एक बार, एक रिपोर्टर ने बहुत बढ़िया किया कि सारे कलकियों को बुला लिया बिना उनको बताए। हाँ, अब सब ने सोचा मेरा इंटरव्यू होगा, कल की नंबर 1, कल की नंबर 2, कल की नंबर, हाँ जी, अब हम रिपोर्टर यहाँ बैठे, हाँ जी बताइए आप में से कौन कल की है। सोचो वहाँ पे क्या हुआ उसके बाद। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, हमें शास्त्र में हम सुनते हैं, हमें प्रभुपाद ने बताया कि यदि कोई कहे कि मैं भगवान हूँ तो उसके शरीर में स्पेशल चिन्ह होने चाहिए, जैसे कि इनके हथेली और चरण के तलुओं पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु भगवान के अंश स्वरूप है। वो जरूर कुछ अमानवीय कार्य करे, जैसा कि पृथु महाराज के जीवन से आगे आप सुनेंगे, अमानवीय कार्य करेंगे। जैसे भगवान का गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, और बहुत सारे। तो इस प्रकार से अमानवीय कार्य करे और शास्त्रों में उनके आने का वर्णन होना चाहिए। तो इस प्रकार जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य रेखाएं हो उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। लेकिन यदि कोई इसको बनवा के ले आए तो पता नहीं, आजकल तो बहुत कुछ हो जाता है, लोग बहुत कुछ गुदवा लेते हैं जगह जगह पर। तो देन बाकी लक्षणों को भी देखना चाहिए। तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणै ब्रह्मवादि भी अभिषेच निकान्यन्स्मै आजुहुन सर्वतोजना। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मणों ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। हाँ, अब इनको राजा बनाना था, इसीलिए तो सारा कार्यवाही करी गई थी। उत्सव में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह चारों दिशाओं के लोगों ने किया, और इस प्रकार सारा कार्य पूरा हो गया। यानी कि यहाँ पर ये नहीं हुआ कि वो बालक के रूप में पैदा हुए, फिर माता पिता के सहारे से बड़े हुए, फिर यह तो सीधा ही पृथु महाराज के रूप में निकले, और उनका अब अभिषेक की तैयारियाँ हो रही हैं, सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लिया गया, सब कुछ पूरा हो गया है। सरित समुद्रा गिरयो नागा गाव खगा मृगा द्यौक्षिति सर्वभूतानि समाज रूपयानम। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गायें, पक्षी, पशु, सर्वलोक, पृथ्वीलोक, अन्य सभी लोकों की जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार एकत्रित किए। राजा को भेंट करने के लिए सबने विविध उपहार एकत्रित किए। तो राजा को तो राजा का ही तो अभिषेक हो रहा है, तो राजा हमें देगा। देखिए जो वैदिक कल्चर है वो देने का है, मोस्टली इसमें दिया ही जाता है। आज का कल्चर लेने का है। मेरा बर्थडे है तो मेरे लिए क्या लाए हो, और तुम्हारा बर्थडे है तो तुम पार्टी कहाँ दोगे। तो ये लेने का कल्चर है। इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि सभी लोगों ने क्या किया, सभी जीवात्मा ने राजा को भेंट करने के लिए विविध उपहार एकत्रित किए, क्योंकि ये रिश्ता बड़ा प्रेम का है। राजा का रिश्ता भी प्रेम का है, लोग राजा से बड़ा प्रेम करते हैं। आप जानते ही हैं जब राजा राम ने अपना अयोध्या को छोड़ा था तो लोग राजा राम के पीछे पीछे भाग लिए थे सारे। राजा जहाँ जहाँ तक गए पीछे पीछे पूरी अयोध्या आ गई थी, आप जानते ही हैं। हाँ, बहुत दूर तक वो आते रहे, कुछ समझ नहीं आया भगवान को करूँ क्या मैं, जाएंगे कैसे अपने वापस। हाँ, हमने रहना नहीं अयोध्या में, आप अयोध्या छोड़ रहे हैं, आप जंगल के, हम जंगल में ही अयोध्या बना देंगे, चलिए हम आपके साथ हैं। राजा भगवान राम सो गए, रात को सोए, सारे लोग भी सो गए वहीं पर। भगवान रात्रि में ही उठ गए और रात्रि में ही किसी तरह से वहाँ से निकल गए। और वहाँ पर भी उन्होंने चकमा दिया और लोगों को लगा कि भगवान राम कहाँ गए हैं, अयोध्या की तरफ वापस, क्योंकि पैरों के कदम अयोध्या की तरफ ही थे। इतना प्रेम। उसके बाद में सब लोग भरत के साथ फिर वापस आ गए। तो इस प्रकार का जो रिश्ता था
भगवान के साथ, गुरु के साथ, राजा के साथ वो प्रेममयी था, क्योंकि एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड इन एवरीबडीज़ वेलबींग। अपनी निजी स्वार्थी लोग नहीं थे, इसलिए इतना अच्छा माहौल था। लेकिन आजकल हम निजी स्वार्थ हैं। आजकल हम सोचते हैं कि हम हैं, हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा अगर कुछ करे तो हमारे लिए करे और किसी के लिए कुछ ना करे। तो हम उसको बोलते हैं देखो अपनी बहन के साथ शेयर करना चाहिए। कई लोग मुझे कहते हैं कि हम 2-3 बच्चे पालेंगे, पैदा करेंगे तो शेयरिंग आएगी। क्यों? मतलब शेयरिंग अपने बच्चों के साथ ही करी जा सकती है। हाउ सेल्फिश वी आर। दिस इज़ ऑल्सो अ सेल्फिश मेंटेलिटी कि अगर शेयरिंग करेंगे तो हाँ अपने भाई के साथ करेंगे और किसी के साथ क्यों करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार की मेंटेलिटी ना होकर, इट वॉज कल्चर। आपको हम सबको याद है कि दिवाली के समय हम कैसे बचपन में जगह जगह पर जाके कुछ गिफ्ट दिया करते थे। तो ये कल्चर था। इसी कल्चर के अंतर्गत ये सारे लोग राजा के लिए, राजा को कोई क्या गिफ्ट देगा, लेकिन फिर भी कोई सीताफल ले आया होगा, कोई कद्दू ले आया, कोई घिया ले आया होगा, वटेवर जो भी जिसके पास था, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो उस राजा के लिए लेके आए, जो कि वास्तव में स्वयं भगवान भी थे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।